आगे जाने के बाद वो अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। उसे काफी दूर से कैथेड्रल बेल की आवाज आती है। 7 घंटियां बजने के बाद वो कबर्ड में से अपने कपड़े निकालने लगता है। कपड़े पहनने के बाद वो एक तकिए में से कुछ पैसे निकालने लगता है। ये पैसे बेंसन की सेविंग्स थी और इनमें से कुछ पैसे तो इनके अगले 3 दिन के एक्सपेंसेस थे। पैसे लेने के बाद जैसे ही वो जा रहा होता है, उसे एकदम से याद आता है कि ग्लेन तो मर चुका है। अगर कोई ऐसा है जिसने उसे मारा है, उसने अगर उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर अपने साथ ले जाता है। सो एक बेकरी के पास पहुंचता है। ये बेकरी एक 70 साल की दादी वेंडी स्मिलिन चलाती है। जोउ उस दादी से कहता है, मिसेस स्मिलिन, 8 पाउंड ब्रेड देना। वो दादी मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे क्लेन, तुम? बेंसन कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं हुए? जो कहता है, कुछ दिनों में आ जाएगा। इस पर वो दादी कहती है, वो एक मेहनती लड़का है, उसे एक अच्छी बीवी मिलेगी। ये कहने के बाद वो दादी फिर से कहती है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो। अब तुम भी पैसे कमाने लगोगे। अब तुम्हें उस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। अब इस पे जोल रिप्लाई देते हुए कहता है कि आज आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। एंड वो सिर्फ बाहर से दिखावटी स्माइल करती है। कहती है, नहीं तो मैं हमेशा ही इतनी एनर्जेटिक थी। और वो जो को 16 राई ब्रेड दे देती है और उसके 9 पेंसी हुए कहती है, 9? और कल तक तो 11 थे। जो कहता है, बिल्ली कहती है, तुम्हें प्रोटेस्ट करने वालों को थैंक्स करने चाहिए, जिनकी वजह से ब्रेड चला गया। ब्रेड लेने के बाद वो लेटिस और मीट लेने के लिए आगे चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए दिखते हैं। बहुत सारे जोकर की कॉस्ट्यूम पहने लोग अपने फ्लायर्स यानी कि पैम्पलेट्स बांट रहे थे। कल कोई सर्कस होने वाला है। वो उनमें से एक फ्लायर करता है। मेरी सा को ये बहुत पसंद आएगा, ऐसा कहता है। पर उसकी एंट्रेंस फी, वो थोड़ा और पास जाने की कोशिश करता है। उसके साइड से एक लेडी की आवाज आती है, क्या आप अपना भविष्य देखना चाहेंगे? जो पलट कर देखता है। एक लेडी जो कि पॉइंटेड हैट और एक लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहन के एक टेंट के सामने खड़ी है। उसका चेहरा लाल और पीले रंग से पेंट था और उसकी आंखें ग्रेइश ब्लू कलर की थी। नहीं, जो निगुई मुंडे हिलाते हुए कहता है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते भविष्य देखने के लिए। वो लेडी हंसते हुए कहती है, मेरे टैरेट कार्ड्स एकदम सटीक भविष्य बताते हैं। पत्ते? जो निगुई के तोते उलझाते हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि टैरेट कार्ड्स जैसे शब्द वो इस दुनिया में भी सुनेगा। कार्ड्स असल में ऐसे पत्ते होते हैं जो देख के फ्यूचर टेलर्स का भविष्य बताते हैं। अलग अलग साइंस बने होते हैं, खोपड़ी, पॉइजन, एक्सेट्रा। एकदम से जोक हो इस दुनिया की टैरेट कार्ड्स की ओरिजिन स्टोरी रिकॉल होने लगती है। पत्तों को ब्रिटिश रिपब्लिक काउंसिल एराटे रोजेलिया गस्टो ने बनाया था। ये 170 साल या फिर उससे भी पहले से ब्रिटिश रिपब्लिक में पहला काउंसिल था। रोजेलिया ने स्टेम इंजन इन्वेंट किया था, सेलिंग बोट को इम्प्रूव किया था। इसने इंग्लिश किंगडम की इंपीरियल रूल को बंद किया था एंड इसे गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप भी कहा जाता है। उसके बाद इसने कई देशों के अंदर घुसपैठ की और लैंडर और कई देशों को अपनी प्रोटेक्शन दी। इसने बहुत सारे पावरफुल नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के देशों को ब्रिटिश रिपब्लिक के सामने झुकाया है। रिपब्लिक एम्पायर के बदलने के बाद रोजेले सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम्परर सीजर बन गया था। एक पहुंच के बाद यानी कि जब चर्च ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को उसका पहला पब्लिक होली रिलेवेशन मिला, तब उसके बाद गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप गॉड ऑफ स्टेम एंड मशीनरी बन गया था। रोसेले ने ही डायरेक्ट आर्ट्स के प्ले स्टाइल और पेपर बेस्ड सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। जोन इंग्लॉय को और भी बहुत सारे जाने पहचाने आर्ट्स प्ले स्टाइल याद आ रहे थे, जैसे कि अपग्रेड, फाइटिंग द लैंडलॉर्ड, टेक्सास पोकर एंड क्विंसी। रोज़ेले के मरूम फ्रूट ने एक ऐसा सीरीज डिस्कवर किया था जो कि साउदर्न कॉन्टिनेंट से होते हुए स्टॉर्मी और अनस्टेबल समुद्रों से जाता है। और इसके बाद एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई। तो उसका 5वां साल यानी कि 1198 में चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेसिंग सन फॉर्मेबल इन दिस रॉयल फैमिली
और बाकी के नॉवेल्स ने मिलके उसे मरवा दिया और अंत में व्हाइट मेपल पैलेस में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये ऐसा जीके सडनली रिकॉल करने की वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। क्या ये ट्रांसनरेशन सीनियर हो सकता है? ये सोचते हुए वो इस कंक्लूजन पे आता है कि वो इन टैरेट कार्ड्स को एक ट्राई देगा। वो उस लेडी से कहता है, सुनो, अगर अगर मुझे प्राइस रिजनेबल लगी तो मैं इससे एक बार ट्राई करना चाहूंगा। लेडी तुरंत हंसते हुए कहती है, सर आज आप हमारे पहले ग्राहक हैं, इसलिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यही खत्म होता है और अगला चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।